आत्मा मन बुद्धि के बाहरी त्रिपर्तों का अशांत चंचल वस्त्र आवृत बंधन नहीं तोड़ सकती। वायु तत्व का सह अनुयोगी आत्मा सूक्ष्म मनोमय झोल को नष्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि मन कोश पूरी तरह पारदर्शक होती है। इसलिए मनोमय जीव दशा जीवंत तो होकर भी दृश्य नहीं होती है, ये स्वयं हलचल करती है, इसलिए इसे चंचल जीवात्मा भी कहते हैं। प्राकृत वायु स्वयं चलित होती है, इसलिए वायुमय मन को माइक्रो बॉडी वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से भटकती है। अस्थिर मनात्मा के स्वयं स्थलांतर प्रकृति के कारण इसे सूक्ष्म लिंगी मनात्मा कहते हैं। ये शाब्दिक नाम काल्पनिक मन को निर्देशित करता है। वास्तव में ये कल्पना ही शरीर में मन नाम से रहती है। सबसे पहले बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूले। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देश संवर्धन और विज्ञान इस YouTube पर प्रक्षेपित होने वाली ये श्रृंखला आप समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। चौथे भाग में हमने कारणांग महाकारणांग पे बिछड़कर और गगन वस्त्र पे छानकर आकाश वस्त्र को पहनकर जो प्रकृति क्षेत्र में प्रवेश करता है, पूरा कल्पांत काल अपने अपने ढंग से यहाँ अलग अलग रहकर जीता है, इसको हमने चौथे भाग में समझ लिया है। लेकिन इस भाग में हम वही कारणांग पर तेज तत्व और वायु तत्व अपने अपने विलेपन कैसे पहनाते हैं, ये उसका फिर बाद में उसके ऊपर कैसा प्रभाव ये निर्माण होता है, तो इसे जान लेंगे। लेकिन श्रोताओं को एक ही आग्रह है कि आप ये भाग पूरा देखने की कोशिश करें, समझ ले, क्योंकि मैं ये बहुत सूक्ष्म गहरा तत्व आपको बहुत आहिस्ता से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये समझे बिगर आप फिर आगे का सृष्टि में सजीवता का जो लक्षण है या जीवन है उसको जानना बहुत मुश्किल होगा। मैं ये विज्ञान आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शरीर की पहली जो सेल है, शरीर बनाने के लिए लगने वाली जो पहली सेल यानी कि कोशिका, उसे पेशी कोई ग्रंथि भी कहते हैं, वो कब और कैसे बनती है ये जाने बिगर उसकी देखभाल हम नहीं कर पाएंगे और हम प्रकृति के चलन के ऊपर ही निर्भर रहेंगे। अगर इसे हम पूरी तरह से जान लेंगे तो हम इसके बारे में कुछ समझ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। इसके लिए अभी हम जो दूसरा ये सूक्ष्मांग कैसे बनता है इसको जानने के लिए इतना ध्यान रखें कि सूक्ष्मांग दो तत्वों का होता है, एक तेज और वायु। इन दो भूतों से मिलकर ये बनने वाला दो परतों का सूक्ष्मांग, उसमें पहला तेज और दूसरा वायु से, यानी कि तेज से बुद्धि होती है और वायु से मन होता है। ये द्विदल अंग अलग अलग होकर भी संयुक्त काम करते हैं। कारण अंग के आनंदमय कोश पर तेज भूत से बनी बुद्धि कोश की परत त्रिगुण प्रदर्शक होती है। इसमें तेज का 3 गुण प्रकाशित होता है। तेज के कारण शक्ति का संचार होता है, तेज से प्रकाश का उद्गम होता है और तेज से ही दाहकता भी यानी कि अग्नि का भी प्रभाव यहाँ संचारित होता है। यही तेजस्वी परत से न्यूट्रॉन के 3 क्वार्क बनते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन के 3 क्वार्क, तेज के 3 गुण, इसी कारण से वो न्यूट्रॉन का संग संच बन जाता है। इसके अंदर और 2 न्यूट्रॉन के परस्पर घर्षण से शक्ति का भी संचार हो जाता है। इस शक्ति का संचार इस वक्त के निर्माण होता है। शक्ति कभी भी निर्माण होती है और शक्ति शून्य भी हो सकती है, इसीलिए शक्ति का उद्भव इस परत पर संचारित होता है। इसी शक्ति की खिंचाव बल से कई बाहरी मुक्त क्वार्क आकर्षित होते हैं और इसके प्रभाव से यहाँ वायु रूप अणु का गठबंधन प्रस्थापित होता है। ये हमने थोड़ा भाग पिछले चौथे भाग में समझ लिया है। यही वायु के अणु के परते 10 गुना 10 इंद्रिय युक्त और 10 वलयों का मनोमय कोश कैसे बनाते हैं ये हम यहाँ विस्तार से जान लेंगे। क्योंकि कारण अंग जो आनंदात्मा पर तेज और वायु के 2 कोश एक के ऊपर दूसरा वस्त्र इस तरह पहनाया जाता है कि दोनों तत्वों के परते अलग अलग रहकर भी दोनों का तालमेल एक दूसरे से अभिन्न सुसंचालित होता है। इसमें से हम पहला तेज का ज्ञानमय कोश समझ लेंगे। उसमें एकनाथ महाराज क्या कहते हैं, उनके गाथा में एक उन्होंने चरण दिया है, कोश विज्ञान पहावा दृष्टा दृश्यातीत
अवघा। वो कहते हैं कि दूसरा तेज से बना प्रावरण मुख्यतः से तो पारदर्शक होता है, इसलिए इसे किसी भी वैज्ञानिक प्रयास से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इसे प्रकाशाभिभूत तेजस माना जाता है। इसलिए एकनाथ महाराज कहते हैं कि ये त्रिगुण त्रिपदरी परत दृष्टि के दायरे में नहीं आती, क्योंकि ये जो परत है, लेयर है, वलय है, ये दृश्यातीत होती है। इस कोश को कई ज्ञानी विज्ञान कोश भी कहते हैं, क्योंकि कुछ विद्वान केवल भौतिक विज्ञान की बताई बातों को ही समझ सकते हैं। स्थूल शरीर में बुद्धि का विकास इसी परत में होता है। ज्ञानमय कोश के 3 परतें सुप्त दशा में सत, रज और तम गुणत्रय प्रधान बुद्धि कोश बनाते हैं। प्रकृति में रहने वाले सभी चीजें इस त्रिगुण प्रभावित होती है। तेज तत्व अदृश्य पारदर्शी होता है। इस परत में बुद्धि यानी ज्ञान का संग्रह होता है। आधुनिक लफ्जों में इसे मेमोरी स्मृति कहते हैं। इस तेजस तत्व बुद्धि प्रदान, ज्ञान संग्राहक और प्रकाश देखने वाली आंखें भी बनाती है। बुद्धि रजोगुनी विलेपित प्रकाश में रहना पसंद करती है। बुद्धि के कारण रजोगुण प्रदर्शक मय भाव की बाधा मन में होती है। इस शक्ति संचार, प्रकाश और ऊष्मा 3 गुण सुप्त दशा में रहते हैं। बाद में इसका प्रभाव आगे स्थूल देह में कैसे होता है, इसीलिए इसका गुण इस सूक्ष्मांग में सुप्त दशा में होते हैं। जब आनंदमय वस्त्र के ऊपर आत्मा को तेजोमय 3 परतों वाला वस्त्र पहनाया जाता है, चेत बुद्धि की पहचान मिलती है। इसी चेतना से अहंकार की अभिव्यक्ति मय के प्रभाव में अस्तित्व से प्रकट होती है। इसी परात्पर धारणा की तेजस्वी परत पर अहम ब्रह्मास्मि का भाव महसूस होता है। यह स्तर भी किसी प्रयास से ज्ञात नहीं होता, क्योंकि यह शुद्ध निर्मल होता है। इस परत के कारण अंतरात्मा की प्रवृत्ति रजोगुण सन्मुख अहंकारी गुण के कंधों पर बैठकर बौद्धिक उलझन के प्रभाव से आनंद घनात्मा आंतरिक वस्त्र के प्राकृत शुद्ध अहम को भी भूल जाता है और इस तेजस बुद्धि को ही मैं समझने लगता है। अतः यह आत्मा स्वाभाविक बौद्धिक अहंकार में मय के रूप में बाहर वाली परत मन पर अपना प्रभाव दिखलाता है। रजोगुण समृद्ध उज्जवल परत पहले आनंद के सत ज्ञान से प्रभावित था, लेकिन बाहरी चमक के कारण अंदर वाली स्वयं सिद्ध आत्मज्ञान पारदर्शी होने के कारण दृश्य नहीं होता है। दोनों वस्त्रों में लिपटा आत्मांश ज्ञान के अभाव की स्थिति में प्रकाश के अभिभव से अंध रहता है। इस त्रिविध विभाजित बौद्धिक व्यवस्था से आत्मा को अच्छे बुरे अनुभव सुखों को बाहरी स्थूल देह में भोगना पड़ता है। संत ज्ञानदेव ने बुद्धि का स्थान बताने के लिए एक रचना ज्ञानेश्वरी में लिखी है। वो कहते हैं, जे तेज तत्वाची आदि, जे सत्व गुणाची वृद्धी, जे आत्मया जीवाची संधी वसवित असे जे अर्जुना तेगा जान बुद्धि तू संपूर्ण। यानी कि अर्जुन को बुद्धि का लक्षण बताते वक्त संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, ये त्रिगुणा बुद्धि वस्त्र पहनकर जब आनंद घनात्मा स्वयं को भूल जाता है और स्वयं को अहंकारी मय समझता है, यद्यपि तेजस बुद्धि सत रज तम तीनों गुणों से प्रभावित होती है। उसमें रजोगुण प्रमुख है। जब आत्मा पर बौद्धिक चेतना का संचार होता है तो आत्म अनुभवी लोग स्वयं वैज्ञानिक प्रयासों से अनुभव लेते हैं, लेकिन इसे पहचानना मुश्किल है, क्योंकि तेज तत्व से बनने वाली ये बुद्धि अपने प्रकाश के अनुभूति के लिए स्थूल देह में आंखें बनाती है। इससे बाहरी प्रकाशजन्य सप्तरंग दृश्य दिखावे की छटा का अनुभव कुशलता आती है। इसलिए सामने जो दृश्य बुद्धि देखती है वही सत्य मानती है। तेज के कारण सूक्ष्म देह में आंखों से बाहरी दृश्य देखने की क्रिया घटित होती है, क्योंकि ये बुद्धि जो है वो तेज तत्व की बनी रहती है, लेकिन वो सत्व गुण का अभिलाषा रखती है, सत्व गुण को बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन आत्मदशा और जीव दशा इसके बीच में इसका स्थान होता है। आत्मा और जीवात्मा इसके बीच में ये बुद्धि का स्थान होता है। स्थूल देह का व्यवहार अब अगले भाग में देखेंगे, लेकिन यहाँ अपन सूक्ष्म लिंग देह का दूसरा कोश कैसा बनता है, जो वायु रूप रहता है, मनोमय कोश, वो
अभी हम देख लेते हैं। बाहरी वायु से बनने वाला ये वस्त्र 10 परतों वाला होता है, क्योंकि इसके अंदर 10 इंद्रियों का समूह सुप्त रूप में विराजमान होता है। इसे रजोगुण प्रदर्शक मनोमय कोश भी कहते हैं। ये परत जिस वायु से बनता है, इसीलिए ये मनोमय कोश जिंदा रहने के लिए वही वायु की उपलब्धि अनिवार्य होती है। अभी पृथ्वी पर जो वायुमंडल में ये मन बनता है, वही मन चांद पे अलग वायुमंडल में बन जाता है। लेकिन चांद में जो मन बना है या कहीं और सृष्टि में किधर मन बना है, वहां जो उपलब्ध वायु है वो वायु से मन बनता है। लेकिन वो मन इस वातावरण में नहीं रह सकता, क्यों? यहाँ तक वो नहीं आ सकता। आएगा तो आत्म दशा में आत्मांश आ सकता है, लेकिन सिर्फ सूक्ष्म लिंग देह ये वायुमंडल तोड़ के बाहर नहीं जा सकता। ये वातावरण में मन 10 दिशाओं को गतिमान होकर संचार करता है। ये कभी भी स्थिर नहीं होता। वैसे तो ये त्रैवस्त्र परतों वाली सूक्ष्मांग परादशा अंदर के स्वयं कंपित आत्माओं से सजीव यानी जीवित ही होती है। इसीलिए इसे संवेदनशील जीवात्मा या मनात्मा दोनों एक समान अवस्था के नाम है। कोई जीवात्मा कहता है, कोई मनात्मा कहता है। मन कहे या जीव कहे, ये दोनों एक ही दशा के नाम है। यही सूक्ष्म देही दशा आत्मा की जीव दशा होती है। इस धरती पर जो आवृत अनुकूल वातांबर के स्तर होते हैं, उसे छोड़कर ये सूक्ष्मांगधारी मनात्मा दूर नहीं जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मन कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन मन शरीर छोड़कर या जीवात्मा वायु के स्तर छोड़कर उसके बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मनोमय कोश जिस प्रकार के वायु से बनता है, उसे छोड़कर वो जा नहीं सकता। वातावरण के डोम में घूमने वाली ये जीवात्माओं की संख्या असंख्य होने से अनंत होती है, लेकिन सबकी मानसिक वासना एक जैसी नहीं होती है। इसीलिए उपलब्ध स्थल काल में आंतरिक भाव से सजीव या निर्जीव दोनों दशा में वो अपनी स्थूल स्थिति बदलती रहती है। जब तक आत्मांश प्रकृति के क्षेत्र में रहता है, तब तक ये 3 परतों वाला आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश और मनोमय कोश, ये मन बुद्धि युक्त सूक्ष्मांग कायम जीवित दशा में गतिमान रहता है। आत्मा की ये सूक्ष्म देही दशा कल्पांत काल तक अमर रहती है, क्योंकि इस सूक्ष्म देह का आत्मा सहजता से अपने आप खुद त्याग नहीं कर सकता है। इसीलिए ये प्रकृति में यहाँ आत्मा अपने सूक्ष्म दिव्य अंग के साथ कायम रहता है। ऐसे ही सूक्ष्म लिंग देह में सभी प्रकार के देवी देवता भी रहते हैं, क्योंकि देवी देवता को दिव्य अंग कहते हैं। ये सूक्ष्म लिंग देह ही रहता है उनका, वो भी यही देह में रहते हैं। वो सभी आकाश में घूमते हैं, इसलिए वो स्वर्गवासी कहलाते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग निवासी होते हैं। इसलिए वहाँ वो केवल सूक्ष्म लिंग देह ही बाकी स्थूल देह लेके आकाश में आप नहीं जा सकते। ये सूक्ष्म लिंग देही मन कभी न्यूनतम चेतना स्तर वाला जड़ पत्थर भी बन सकता है और सचेत उच्च चेतना का आदमी या दिव्य विभूति देव भी बन सकता है। जैसे पुराण कथा में एक कथा आती है कि सती अहिल्या का शास्त्र विदित मिसाल है, जो सचेत पवित्र होकर भी युगों युगों तक गौतम ऋषि के शाप से पत्थर बन के रही, लेकिन बाद में भगवान राम के पद स्पर्श से पूर्ववत दिव्य सचेत देहदारी बन गई। इसलिए जिसका अंतिम स्थिति में मन रहता है, मति रहती है, बुद्धि रहती है, वैसी ही गति उसको प्राप्त होती है। अंत्य या मति सा गति, मन की गति उसकी वासना, धारणा और भावना के अनुसार जड़ाजड़ रूपाकार में संगठित होती है। यही सूक्ष्म लिंग देही मन स्थूल देह में बार बार पुनर्जन्म लेकर नए नए जीवन का उपभोग लेते रहते। इसलिए संत एकनाथ महाराज ने एक रचना लिखी है, मनोमय कोश जान परात पर परिपूर्ण प्रकृति का वायु तत्व चेतना बुद्धि युक्त आत्मा पर प्रभाव स्थापित करती है। तृतीय वायु रूप मानस वस्त्र सूक्ष्म देह का निर्माण निर्गुण बुद्धि के साथ जुड़कर होता है। वायु रूप मन आवरण सचेत संवेदना का वहन अंदर बुद्धि तक करता है। मन की अभिलाषा स्पर्श करने की होती है, इसलिए वायु तत्व स्थूल देह पर अपना त्वचा इंद्रिय निर्माण करता है। इसलिए मन सतत वायु के स्पर्श की अनुभूति को अनुभव करते रहता है। इसलिए देह में त्वचा शरीर का बाहरी कवच जैसा विलेपित इंद्रिय होता है। वायु प्रभाव अंदर की त्रिगुण बुद्धि के परत को 10दा विभाजित करती है। अंदर का जो बुद्धि है, ये बुद्धि का जो कोश है वो त्रिगुण होता है, लेकिन उसी बुद्धि को 10 भागों में विभाजित करती है और 10 भागों के त्रिगुण
स्तर निर्माण होते हैं इस वायुमय कोश में। वायु के साथ मनोमय कोश के सूक्ष्म रूप में 5 इंद्रिय, जैसे ध्वनि सुनने के लिए कान, देखने हेतु आंखें, स्पर्श अनुभवने के लिए त्वचा, रस जांचने के लिए जिह्वा और गंध की पहचान के लिए घ्राण, ऐसी इंद्रिय स्थूल देह में बाद में अवयव रूप में स्थापित किए जाते हैं, हम बाद में देख लेंगे। राजस बुद्धि के साथ मिलकर वायु से बना ये मन स्वभाव से चंचल होता है और गुण से तामसी होता है। इसलिए राजस बुद्धि और तामसी मन का जो अनुसंधान है, इस बुद्धि और मन के घनिष्ठ संबंध से बुद्धि इंद्रियों को सक्रिय करती है। इस तरह प्राकृत व्यवस्था के साथ 10 परत वाली ये मन की भावना और बुद्धि के 3 गुण के साथ सामूहिक 10 इंद्रियों का संच तैयार करती है। बुद्धि को ही 10धा यानी कि 10 विभाग में विभाजित करके एक एक इंद्रिय बनता है और यही इंद्रिय मन का सुप्त अवस्था में इस सूक्ष्म लिंग देह में रहता है। प्राकृत मन और बुद्धि द्वारा शरीर संवेदना का आदान प्रदान करने के लिए व्यवस्था संयुक्त इंद्रियों के साथ सूक्ष्म विद्युत तरंग प्रकाश गति से कार्य करने के लिए तत्पर होती है। 10 घोड़े वाली इंद्रियों की सूक्ष्म लिंगी मन का ये रथ चालक बुद्धि के साथ चलाया जाता है। मन के चंचल स्वभाव के कारण बुद्धिहीन भाव को आत्मा स्वीकारती है। सूक्ष्म लिंग देह में बुद्धि और मन का एक साथ काम होते रहता है। आत्मा को प्राकृत मानापमान के विविध भावनिक सुख दुखों की अनुभूति मनोमय कोश द्वारा बुद्धि को समझती है। बुद्धि के माध्यम से वही भावनिक परिणाम अंतरात्मा भी महसूस करती है। रजोगुण प्रचुर बौद्धिक अहंकार के साथ मन की दुविधा से आत्मा की गरिमा अधिक से अधिक निम्न स्तर पर गिरकर तमोगुणी अभिमान का प्रदर्शन करती है। मन का यही स्वाभाविक विकार चित्त को अशांत करता है। बुद्धि का त्रिस्तरीय गुण बाहरी सूक्ष्मांगी मन तक फैलता है, क्योंकि आनंद सात्विक अहम है, बुद्धि राजस अहंकारी है और मन तमस अभिमानी होता है। ऐसे 3 गुण प्रभावी सूक्ष्म लिंगी जीव दशा पृथ्वी के वातावरण में वायु लहरी पर अनुकूल स्थिति में रहती है। वही सूक्ष्म लिंगी अनेक स्थूल शरीर वस्त्र बदल बदल कर निरंतर 84 लक्ष योनि में कल्प काल तक जीवन व्यतीत करते हैं। जब तक ये प्राकृत विलेपन करने वाली आकाश, तेज और वायु के ये 3 परतों वाला सूक्ष्मांग जीवात्मा कहे या मनात्मा इस मायावी क्रीड़ा क्षेत्र को लांघकर बाहर पार जाना संभव नहीं होता। परिणाम स्वरूप जो आत्मा स्वयं प्रकृति के माया बंध से सहज मुक्त नहीं होती। फिर भी संत ज्ञानदेव अपने अमृतानुभव ग्रंथ में कुछ अपना मत व्यक्त करते हैं कि ऐसी मायावी आंतरिक अहम बुद्धि मन का ये सूक्ष्म देह वस्त्र उतारने के लिए केवल मनुष्य योनि में कुछ उचित अध्ययन के माध्यम से कुशलता के साथ उतारा जा सकता है। ये सूक्ष्मांग के 3 परते उतार कर फेंकने की तरकीब या कुशलता केवल इस मानव योनि में ही संभव है। अन्य देव योनि में भी ये कार्य सिद्ध करना संभव नहीं होता। इसलिए मानव अपने बौद्धिक स्थिति को विकसित करके इस प्रकृति के परे जा सकता है। अभी वो कैसे? इसके लिए वो लिखते हैं कि अंगोना एकुना झोलू फेडिता चित्रितो बाहिरिलू किडू फिटे आतुलू न फेडिताची। वो कहते हैं जो अंग वस्त्र है जो हमने पहने हैं आकाशमय कोश से, ज्ञानमय कोश का, मन का, वायुमय कोश का, फिर बाद में स्थूल के कोश के भी जो अंग हम बाद में पहनते हैं, ये सब अंग के वस्त्र जो है अनेक लेयर में हमारे आत्मांश पर चढ़ते हैं। लेकिन वो आत्मांश को इस वस्त्र को निकाल कर फेंकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो मानव देह में अगर वो कुछ कोशिश करे तो इस अंग का जो झोल है, वो बाहर के जो भाग है वो अगर उसने फेंक दिए, तोड़ दिए, तो अंदर के भी भाग वो सहजता से तोड़कर फेंक सकता है। ऐसे संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि स्थूल देह त्याग करने के लिए सूक्ष्म लिंग अंतर वस्त्र को उतार कर फेंकने की तकनीक इसी मानव योनि में सीखनी पड़ती है, क्योंकि आत्मा इस मन बुद्धि के बाहरी अशांत चंचल वस्त्र त्रिपरतों का आवृत बंधन नहीं तोड़ सकती। वायु तत्व का सह अनुयोगी आत्मा सूक्ष्म मनोमय झोल को नष्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि
मन कोश पूरी तरह पारदर्शक होती है, इसलिए मनोमय जीव दशा जीवंत तो होकर भी दृश्य नहीं होती है। ये स्वयं हलचल करती है, इसलिए इसे चंचल जीवात्मा भी कहते हैं। इसको समझाते वक्त वो कहते हैं कि ये मन कैसा है, ये तो दुजी जे जीव दशा ये नाव विरेशा ये तो अव्यक्त ऐसा पर्यावो हा अर्जुना तया नावे अव्यक्त मन है जानावे। ये अव्यक्त स्वरूप में रहने वाला जो मन है इसको मन समझना चाहिए, क्योंकि इसका अव्यक्त स्वरूप का ये पर्यायी नाम है। क्योंकि पहली जो आत्मावस्था है तो दूसरी जो जीवावस्था है, यही जीवावस्था को मन ऐसा पर्याय स्वरूप दूसरा नाम है। लेकिन ध्यान करने वाले सिद्ध योगी इस वायुवत मानात्मा के अस्तित्व को इर्द गिर्द महसूस कर सकते हैं। प्राकृत वायु स्वयं चलित होती है, इसलिए वायुमय मन को माइक्रो बॉडी वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से भटकती है। अस्थिर मनात्मा के स्वयं स्थलांतर प्रकृति के कारण इसे सूक्ष्मलिंगी मनात्मा कहते हैं। ये शाब्दिक नाम काल्पनिक मन को निर्देशित करता है। वास्तव में ये कल्पना ही शरीर में मन नाम से रहती है, क्योंकि शरीर में मन का निश्चित स्थान बताना मुश्किल है। मनोमय कोश और अन्य सभी ग्रंथि कोशिका मिलके स्थूल देह में परिवर्तित होते हैं। सभी कोशिका के मन कोश एक दूसरे के संवेदन लहरी से जुड़े होते हैं, इसलिए संवेदना वहन यंत्रणा इस मन के माध्यम से बुद्धि तक जुड़ी होती है। संत ज्ञानदेव कहते हैं कि मृत्यु पश्चात जीवात्मा यानी वायु कोश का सूक्ष्म देह स्थूल देह छोड़कर जाता है और जल और भू मिश्रित स्थूल देह प्रेत होकर पड़ा रहता है। इसलिए इस मनोमय कोश को जीवात्मा भी कहते हैं। इसका ही नाम मन कहते हैं, लेकिन इसके लिए संत ज्ञानेश्वर कहते हैं वाया मन है नाव येरवी कल्पनाची सावेव दयाची संगे जीव दशा वस्तु। इस आत्म वस्तु को ये जीव दशा प्राप्त होती है। उसका मन है नाम एक संदर्भ से लिया जाता है, अर्थात वाया यानी कि व्यर्थ नाम है ये, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये देखा जाए तो सिर्फ कल्पना ही है। आदर्श अर्थात अदृश्य दश इंद्रिय संच का स्वामी मन, इसे मन कहे या कल्पना, इसका बोध कभी भी होता नहीं। इसकी कल्पना शक्ति को ही हम मन कहते हैं। मनोमय कोशिका में मूल आत्मा बाह्य प्राकृत जीवित स्थूल शरीर के संगठन का भी संचालन करता है। सूक्ष्म शरीर स्वयं प्रकृति में कल्प तक जीवित रहता है। यह बाह्य परतों वाले स्थूल शरीर छोड़कर एक के बाद अनेक योनि में नया नया शरीर वस्त्र पहनकर ये भटकती रहती है। मन ही शरीर का जीवात्मा होता है। बाहरी परत वाला स्थूल शरीर वस्त्र का चादर ओढ़कर जितना काल जी सकता है उतना जीवन जीता है, इसलिए मन को ही जीवात्मा और इस शरीर का स्वामी कहते हैं। इस मन का विशेष स्थान समझाते हुए और संत ज्ञानेश्वर अपनी रचना में कहते हैं कि इसका स्थान जे इंद्रिया आणि बुद्धी माझारिलिये संधि रजोगुणाच्या खांदी तरळत असे। मन का स्थान अगर ढूंढा जाए तो इंद्रिय और बुद्धि के बीच में होता है। ये इंद्रियों को चलाने के लिए मन लगता है और मन को सुझाव देने के लिए पीछे बुद्धि होती है। बुद्धि और इंद्रिय के बीच में ये मन का स्थान रहता है। बुद्धि के रजोगुण के कंधे पे विराजमान होता है। बाह्य इस इंद्रियों का संच और आंतरिक बुद्धि के रजोगुण के कंधों पर मन बैठता है। समाधि में रहने वाले तपस्वी महात्मा ध्यान योग में और ध्यान के माध्यम से इस मन को वश करके आंतरिक आत्मा को प्रकृति के चंगुल से मुक्त कर सकते हैं। स्थूल देह के प्राकृत भूमिका को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्ति को फिर से अस्थायी शरीर परिधान करना पड़ता है। वायु तत्व से बने इस 10 इंद्रियों के स्वामी मन त्वचा से स्पर्शानुभूति का अनुभव लेती है, इसीलिए इसे सूक्ष्म लिंग देही मन कहा जाता है। सूक्ष्म लिंग देह का वर्णन यहाँ तक हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है इतना सूक्ष्मांग समझने के लिए पर्याप्त है, इसलिए मैं अभी यहाँ रुककर आगे का जो भाग है स्थूल देह कैसे बनता है वो आगे के भाग में हम देख लेंगे। इसीलिए मैं यहाँ इस भाग को विराम देता हूँ। धन्यवाद।